चरण कमल बांधौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनै गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधौ तिहि पाई। प्रस्तुत कविता में कवि सूरदास जी हरि यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा बतलाते हैं कि यदि ऊपर वाले की कृपा हो तो पंगु यानी कि गूंगा भी बोल सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाएं यानी कि अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। और बहिरों सुनाए गुंग पुनि बोले, बहरा भी सुनना शुरू कर देगा और गूंगा भी बोलना शुरू कर देगा। रंग चले सिर छत्र धराई यानी हे ईश्वर यदि आपकी कृपा हो तो रंग भी यानी गरीब भी राजा के जैसा सीना तान कर चलना शुरू कर देगा। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बांधौ तिहि पाई। कवि सूरदास जी कहते हैं अपना चरण कमल यानी कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि यदि आपकी दया और कृपा हो तो ये सारे लोग इस उपलब्धि को पा सकते हैं। पैरा 2 किलकत कान घुटुर वनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरिम्बे धावत। यानी कवि सूरदास जी बतलाते हैं कि श्री कृष्ण अपने बाल अवस्था में हैं, वह आंगन में घुसक रहे हैं अपने पैर के सहारे तथा अपने छांव को देखकर अपने छांव को पकड़ना चाहते हैं। और उनके माता और पिता जो नंद हैं और ये यशोदा वो बार बार उनको निरीख रही है, देख रही हैं और खुशी से झूम उठती हैं। कबहू निरखी हरि आपू, छा कौ कर सौ पकड़न चाहत, बिल किलकी हंसत साजती दवे दंतियां, पुनि पुनि तिहि अवाहत। यानी कवि बतलाते हैं कि श्री कृष्ण अपने छवि को बार बार देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को बार बार देखते हैं और आंगन में दौड़ते हैं अपनी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए। उनके माँ बाप जो हैं दोनों उनको निहारते हैं। किलकई हंसत साजती दवे दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कवि सूरदास जी बतलाते हैं कि जब वो श्री कृष्ण अपने आंगन में अपने ही प्रतिबिंब को घुसकते हुए देखते हैं और दौड़ते हैं तो उनका जो दोनों दांत है, जो बचपन का दूध का दांत, वो दिखता है और उसे देख के जो उनके पिताजी नंद हैं और यशोदा बहुत खुश होते हैं। यशोदा अपने पति नंद को बार बार बुलाती हैं और अपने बेटा को दिखाती हैं कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, प्रतिकार प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजती। बैठकर दोनों पति पत्नी उनके रूप को देखते हैं, उनके बाल लीला के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वह अपनी अभी अबोध है और अपना ही प्रतिबिंब को देखकर वो पकड़ना चाहता है।